नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करते हैं। आज हम अपने विषय संस्कृत की किताब रुचिरा से अपना दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है, शीर्षक है हमारा कि विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। पाठ का अर्थ है कि गुफा की आवाज़, जैसे विलस्य मतलब होता है गुफा, वाणी मतलब आवाज़, न मतलब नहीं, कदाप मतलब कभी, में मतलब मैंने, श्रुता मतलब सुनना या सुना, कि गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। ये हमारा शीर्षक है। तो वैसे भी आपको ये पता ही होगा कि संस्कृत विषय जो है वो हमारे संस्कारों को विकसित करने का काम करती है। ये प्राचीन काल से हमारी सबसे पुरानी भाषा रही है। इसे हम देववाणी भी कहते हैं। तो उस पाठ के अंतर्गत उसमें संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें से एक ग्रंथ हमारा है पंचतंत्र। पंचतंत्र कहानी राजा अमरशक्ति के पुत्रों को संस्कारित करने के लिए, उन्हें संस्कार सिखाने के लिए इसकी रचना की गई थी। इसमें 5 तंत्र हैं, 5 खंड हैं, तो उसी के आधार पे इसका नाम रखा गया है पंचतंत्र। इसमें पशु पक्षियों की कहानियाँ ज़्यादा हैं और जितनी भी कहानियाँ हैं वो सारी की सारी शिक्षाप्रद हैं, वो किसी न किसी शिक्षा से जुड़ी रहती हैं। तो आज ये जो हम अपना शीर्षक पढ़ने चल रहे हैं कि विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये आपके पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। और पंचतंत्र के मूल लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा जी हैं। और हमने आपको बताया कि इसमें 5 खंड हैं, जिसके आधार पे इसका नाम रखा गया है पंचतंत्र। तो इसमें राजा अमरशक्ति के पुत्र जो थे वो संस्कार विहीन हो चुके थे, तो उन्हें संस्कारित करने के लिए, संस्कारवान बनाने के लिए विष्णु शर्मा जी ने इसकी रचना की पंचतंत्र की। और इसमें प्रकृति से संबंधित सभी इनकी रचनाएं हैं। तो ये हमारा पाठ जो है ये काकोलुकीयम से, इसमें काक और उल्लू, उलूक अर्थात उल्लू से संबंधित घटनाएं इसमें ज़्यादा हैं। तो उसी की एक कहानी है, उसी खंड की एक कहानी ये है कि विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, कि अर्थात बिल की वाणी, बिल अर्थात गुफा, गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। तो कहानी का सारांश है कि इसमें एक सियार है और एक शेर है। जंगल में वो सियार रहता है, ये गुफा में उसका निवास स्थान है। तो एक बार शाम को एक शेर आ जाता है, इधर उधर घूमते टहलते। उसको जब दिन भर कहीं भोजन नहीं मिलता है तो शाम के समय वो उसको एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है। तो वो सोचता है कि मैं इस गुफा के अंदर छिप करके बैठ जाता हूँ, तो यहाँ मुझे अनेकों जीव मिलेंगे जिससे मैं अपना भोजन प्राप्त कर सकूँगा। तो वो उस गुफा में छिप करके बैठ जाता है। तो सियार जब शाम को अपनी गुफा में आता है तो उसे गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो ध्यान से देखता है तो शेर के पैरों के निशान सिर्फ गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं, उसमें से बाहर निकलते हुए नहीं दिखाई देते। तो सियार चालाक था, उसने अंदाज़ा लगा लिया कि इसके अंदर हो न हो शेर छिप करके बैठा है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा सचेत रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे समझ बूझ करके निर्णय लेना चाहिए। कोई भी कार्य करे तो उससे पहले उसको उस कार्य पर विचार कर लेना चाहिए कि ये कार्य अच्छा है या नहीं है। वैसे भी कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। तो सियार यहाँ चालाक था, वो वहाँ अपना दिमाग लगाता है, सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, और मैं अगर अंदर गया तो मैं तो मारा जाऊँगा। तो वो दिमाग लगाता है और इसके बाद ये जानने के लिए कि वाकई में इसके अंदर शेर है या नहीं है,
वो एक तरकीब उसको सूझती है, और वो तरकीब है कि वो कहता है गुफा से कि अरे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारे तुम्हारे बीच ये समझौता हुआ था कि जब मैं शाम को वापस आऊँगा घूम टहल के तब तुम मेरा सम्मान करोगी, और अगर तुम मेरा सम्मान नहीं करोगी तो मैं पुनः वापस चला जाऊँगा। तो शेर समझता है कि ऐसा गुफा करती रही होगी सियार के साथ, वो रोज़ सियार जब आता रहा होगा तो ये उसका स्वागत सम्मान करती रही होगी। आज शायद मेरे डर से इंसान को या कोई भी प्राणी हो, जब उसके अंदर ये भाव आ जाता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो मैं शब्द जो होता है वो खतरनाक होता है और व्यक्ति की मति बुद्धि सबको भ्रष्ट करने वाला होता है। तो उसको शेर को भी यही भ्रम था कि मैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवों में हूँ और मैं ताकतवर भी हूँ, जंगल का राजा भी हूँ। तो उसने सोचा कि भाई मेरे डर से ये गुफा जिसका आदर सत्कार नहीं कर रही है, तो लाओ मैं बोल देता हूँ और इसके बाद सियार अंदर आ जाएगा और मुझे अपना भोजन मिल जाएगा। तो यही कहानी इस पाठ के अंतर्गत है कि जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, इसका हिंदी अनुवाद, और आप इसे ध्यान से सुनिएगा। कस्मिंचित् बने खर नखरः नाम सिंह प्रतिवसति अस्म। कस्मिंचित् किसी वन में खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति अस्म, कि किसी वन में खर नखर नाम का एक सिंह निवास करता था। सह कदाचित, सह मतलब वह, कदाचित मतलब कभी, किसी समय, इत अस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्थ, इसमें जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शब्द हमारा क्षुधाधन आर्त। भूख से व्याकुल, न मतलब नहीं, किंचिद अपि, ये भी विग्रह है शब्द का। किंचित मतलब कुछ भी, कुछ, अपि मतलब भी, अर्थात कुछ भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान अर्थात नहीं प्राप्त हुआ। तो सह कदाचित किसी समय वह इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल, लेकिन उसे कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। या आप सीधे शब्दों में कहें कि किसी समय वह भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा था, इसके उपरांत भी उसको कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो ततः सूर्यास्त समय एकाम महती गुफा दृष्टवा, कि ततः वहाँ सूर्यास्त समय, शाम के समय, एकाम मतलब एक, महती मतलब होती है बड़ी, गुफा, दृष्टवा मतलब दिखाई दी। तो उसी समय उसे वहाँ शाम के समय एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। तो सह अचिंत्यत विचार करना या सोचना, स मतलब वह, तो वह विचार करने लगा कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवः आगच्छन्ति, कि नूनम अर्थात निश्चय, एतस्याम इसमें, किसमें, गुहायाम यानी गुफा में, रात्रो रात को अपि कोई भी, जीव आगच्छत आता होगा। अर्थात उसने सोचा उस गुफा को देख करके कि अचिंत्यत विचार किया कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति, कि मतलब निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई न कोई जीव आता होगा। अतः अत्रयो निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः इसलिए, अत्रयो यहीं पर, निगूढ़ो चुपचाप या छिपकर, भूत्वा तिष्ठाम बैठ जाना चाहिए। तो शेर ने सोचा कि मैं इस गुफा के अंदर जब छिप करके बैठ जाऊंगा तो कोई न कोई जीव रात के समय
जरूर आएगा। तो एतस्मिन अंतरे गुहायाम, इसी बीच, अंतरे मतलब बीच में, एतस्मिन इसी बीच में, गुहाया गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नाम श्रीगालः समागच्छत, जो उस गुफा का स्वामी था, जो उस गुफा में रहता था, वो एक दधिपुक्ष नाम का सियार था, वह आया। यानी एतस्मिन अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुक्ष नाम श्रीगालः समागच्छत, इसी बीच उस गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नाम का सियार आया। सच यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धितः गुहाया प्रविष्टा दृश्यते न बहिरागता, कि सच यावत्, वह जब तक, पश्यति मतलब देखता है, तावत तब तक, सिंह पद पद्धति, सिंह के पैरों के निशान, पद मतलब पैर, सिंह मतलब सिंह, पद्धति मतलब निशान, तो सिंह के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा, प्रविष्टा अर्थात प्रवेश करना, कि गुफा में प्रवेश करते हुए दृश्यते दिखाई दिया, न च बहिरागता, बहिरागता बाहर आते हुए, कि मतलब कहने का अर्थ है कि उसने जब तक देखा तो उसे शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दिए, गुफा से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। तो श्रीगालः अचिंत्यत, सियार विचार करने लगा या सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया, विनष्टो अस्मि, अस्मि मतलब मैं, विनष्ट मतलब नष्ट हो गया, अर्थात मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति, नूनम निश्चय ही, उसने फिर अपने मन में विचार किया कि निश्चय ही, अस्मिन बिले इस गुफा में, सिंह अस्तित, सिंह है। तर्कयाम, उसने अपने विचार से ऐसा निश्चय किया। तत्किम करवाणी, अब वो विचार कर रहा कि तत्किम करवाणी, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो एव विचिंतयत, ऐसा सोचकर, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, वह दूर खड़े होकर के आवाज करना शुरू कर दिया। रवम मतलब होता है आवाज, और कर्तुर्मारब्धम मतलब निकालना। तो उसने क्या किया, जब उसने ये सोचा कि निश्चय ही इस बिल में सिंह है, तो वो तर्क वितर्क करने लगा अपने मन में कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने सोचा, एव विचिंतयत, उसने विचार किया, और दूरस्थ रवम कर्तुर्मारब्ध, और दूर खड़े होकर के उसने आवाज करना शुरू कर दिया। तो आवाज में उसने क्या किया कि भो बिल किम न स्मरस, कि अरे बिल किम क्या, न मतलब नहीं, स्मरस मतलब याद, कि अरे बिल क्या तुम्हें याद नहीं, यन्मया त्वया समय कृतो अस्ति यत् यदा हम बाहिर्यातः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, कि उसने कहा क्या तुम्हें ये याद नहीं रह गया, स्मरण नहीं है कि यन्मया त्वया संग, त्वया मतलब तुम्हारे, स मतलब साथ, समय मतलब समझौता, कि मेरा तुम्हारे साथ यह समझौता हुआ था, कृतो अस्ति की किया गया था, कि यदा हम, कि जब मैं बाहिर्यातः बाहर से प्रत्यागमिष्यामि आऊँगा, तदा तब, त्वम माम तुम मेरा, माम मतलब मेरा, त्वम मतलब तुम मेरा, आकरयिष्यासि आदर सत्कार करोगी, यदि त्वम माम न आहर्यसि तहिर अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। तो उसने कहा कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं द्वितीयं बिलं, दूसरी गुफा में, यास्याम इति चला जाऊंगा। सियार अपने दिमाग में विचार किया और उसने अपने समझौते को बताया। तो उसने कहा कि अरे बिल क्या तुम्हें याद नहीं
कि मेरे तुम्हारे बीच ये समझौता हुआ था कि जब मैं कहीं बाहर से आऊँगा तब तुम मेरा आदर सत्कार करोगी, और अगर जब तुम मेरा आदर सत्कार नहीं करोगी तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊँगा। ऐसा उनके बीच जो है समझौता हुआ था। तो अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत्, इसके बाद ऐसा सुनकर सिंह अचिंतयत् विचार करने लगा, उसने निश्चय किया कि नून में सा गुहा स्वामिन निश्चय ही सदा समाहानम करोति परंतु मद भयात न किंचित वदति। कि उसने जब ऐसा सुना, इसके बाद ऐसा सुनकर शेर ने सोच शुरू किया, शेर ने सोचा कि नून में शाम गुहा, कि सही बात है, निश्चय ही यह गुफा स्वामिनः सदा समाहानम करोति, अपने स्वामी का सदा सम्मान करती थी, परंतु मद भयात, मद मतलब मेरे, भय मतलब डर से, मेरे डर से न किंचित वदति, मेरे डर से यह कुछ भी नहीं बोल रही है। एक बार पुनः फिर से इसे देख लें, इसके कठिन शब्द के अर्थ मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ। ये आपके इस पैराग्राफ के शब्दार्थ होंगे। किसी वन में कदाचित किसी समय क्षुधार्थ है, इसका हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा क्षुधाधन आर्त, अर्थात भूख से व्याकुल। किंचिद अपि, इसका जब हम विग्रह करेंगे किंचित धन अपि, अपि का मतलब होता है भी कुछ, अर्थात कुछ भी। महतिम महतिम मतलब बड़ी। छठवां है को अपि, अर्थात कोई भी। गुहायाम, गुफा में।
एतस्मिन् इसी दूरधन अस्थ अर्थात दूर खड़े होकर। समय अर्थात समझौता या शर्त भी हो सकती है। ये तो हमारा जो है पैराग्राफ, हमने जो अनुच्छेद आपको पढ़ाया ये उसके अंतर्गत आए कुछ कठिन शब्द हैं। तो आप अपनी किताब से जब भी आप ये वीडियो देखें अपनी किताब साथ लेकर के बैठें, जिससे आपको हर लाइन का अर्थ पता चल सके और फिर जहाँ आपको कुछ समस्या हो तो आप फिर से उसे पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।